हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। मेरा नाम है शुभम चौधरी और मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा आपकी क्लास 12th की मैथमेटिक्स, क्योंकि ये देखो ये जो वीडियो हमारा स्पेसिफिकली बना रहा हूँ ये 12th के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, 11th के बच्चों के लिए मैं अलग से बनाऊंगा। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना से इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है शुभम चौधरी और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हूँ। साथ ही साथ मेरे पास 3 साल का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ मेरे पास ऑफलाइन टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, जहां पे मैं क्लास 11th और 12th के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया हूं। साथ ही साथ मैं इंजीनियरिंग और बीएससी के बच्चों को भी मैथमेटिक्स पढ़ाया हूं। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है। नाउ ये जो वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूं 12th के बच्चों के लिए बना रहा हूं। देखो 12th का जो मैथमेटिक्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहां पे आपको 12th के मैथमेटिक्स जो है मेजरली पूछा जाता है। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है बेसिकली क्लास 12th के बच्चों के लिए, यहाँ पे मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारा जो जर्नी होने वाला है वो किस तरह से चलने वाला है, क्या है हमारा 12th का, किस तरह से सिलेबस को हम लोग डील करेंगे और किस तरीके से हम लोग एक कम टाइम में, मतलब देखो यहाँ पे अभी हमारा जुलाई चल रहा है तो बेसिकली अगस्त से हम लोग एक प्रॉपर वे में स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज को। तो अगस्त से लेकर अगर मैं जनवरी तक चलूं, क्योंकि जनवरी पर फरवरी और मार्च जो होगा वो हमारा रिवीजन का टाइम चलता है। बोर्ड एग्जाम्स वालों की बात करो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के व्यू से या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से, तो किस तरीके से आप 6 महीने में, ये जो हमारे पास 6 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, तो ये किस तरीके से आप इस 6 महीने में आप अपने 12th के जो मैथमेटिक्स है उसे बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लो ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा आए मार्क्स, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या है हमारा सिलेबस, किस तरीके से हम लोग किस किस चैप्टर को पहले स्टार्ट करेंगे, किस चैप्टर को डील करेंगे और कितना वेटेज है किस चैप्टर का, थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू देंगे इस वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते बने रहिए। देखो ये जो है छोटा सा वीडियो है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें हम लोग कोई पढ़ाई नहीं करने वाले, बल्कि ये हमारा जो सीरीज चलेगा इसमें मैं क्या करने वाला हूँ एक्चुअल में आपको थोड़ा सा एनालाइज कर देता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्लास 12 की मैथमेटिक्स है इसमें आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। 15 चैप्टर्स में देखो आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना पड़ता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना पड़ता है, साथ ही साथ आपको मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है, डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आप कैलकुलस से स्टार्ट करते हो, कैलकुलस में आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, फिर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हो, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग आते हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ोगे एंड देन आपको एरिया अंडर कर्व पढ़ना पड़ेगा। एरिया अंडर कर्व पढ़ने के बाद आप लोग आते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर आपको वेक्टर्स पढ़ना पड़ता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है, फिर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो। लास्ट जो हमारा है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो टोटल हमारे पास 15 चैप्टर्स है क्लास 12 के मैथमेटिक्स में और इसी को हम लोग, ये जो 6 महीने का हमारा पीरियड है जिसमें हम लोग इस सीरीज को एकदम बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में चलाने वाले हैं कि आप बहुत ही बेसिक से, जो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता है मैथमेटिक्स, वो भी बहुत ही आराम से समझेंगे और जिनको आता है वो तो भैया नेक्स्ट लेवल तक जा ही सकते हो। तो देखो यहाँ पे बेसिकली मैं बात करूँ तो देखो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज को वो हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो है ये हमारा अलजेब्रा का पोर्शन होता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो मैट्रिक्स को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखो मैट्रिक्स को स्टार्ट करने का मेरा पर्पस है कि रिलेशन एंड फंक्शन को मैं स्टार्ट नहीं करके मैट्रिक्स को क्यों करूंगा, क्योंकि देखो मैट्रिक्स एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग बेसिक से एकदम बहुत ही मतलब वीक है तो उनको पहले मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जगाने का काम करूंगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हम लोग एकदम बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में पढ़ाई करने वाले। कुछ भी ऐसा नहीं कि आपसे पैसा लेके और कहीं से भी कुछ भी करवा दे, एकदम आपको समझ में आए, बेनिफिशियल हो। मार्केट में और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन हमें मार्केट से कुछ अलग करना है। इसीलिए हम लोग जो है सबसे पहले मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स एक बहुत ही आसान चैप्टर है और मैट्रिक्स जो लोग नहीं भी, थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स नहीं जानते हो उनको भी पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स से, उसके बाद डिटरमिनेंट पढ़ेंगे और इन दोनों को पढ़ने के बाद देखो यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग आखिरी में करेंगे, क्योंकि ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना पड़ता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, फिर आप वन वन फंक्शन, ऑनटो फंक्शन क्या होता है जो आप लोग फंक्शन में पढ़ेंगे, फिर इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। तो ये सारा कुछ जो है कि थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। तो ये सारा कुछ आपको थ्योरेटिकल चीजें हैं, आपको एग्जाम के टाइम में ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो मैं इसको आखिरी टाइम में पढ़ाऊंगा कि 2-3 बार इसको रिवाइज करवा दूं तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए मैं मैट्रिक्स से स्टार्ट करूंगा। मैट्रिक्स पढ़ने के बाद डिटरमिनेंट में आएंगे। देखो ये जो है हमारा मैट्रिक्स, ये आपका 7 से 10 जीरो
दिनों का पीरियड है। 7 से 10 दिनों में हम लोग मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट में आपको प्रॉपर्टीज पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना पड़ता है। तो ये सारा कुछ भी आपको 7 से 10 दिनों का काम है। तो देखो क्योंकि 6 महीने हमारे पास है, अगर मैं अगस्त से लेके जनवरी तक की बात करूं तो हमारे पास अगस्त से जनवरी तक में 6 महीने का टाइम होता है। तो 180 दिनों में अगर मैं 10 दिन छोड़ दूं छुट्टियों मनाने के लिए, तो 10 दिन के बाद आप लोग 170 दिन है या फिर 160 दिन भी लेके चलूं तो हमारे पास काफी टाइम है अभी हमारे क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे, पहले तो बुक बता दूं मैं, यहाँ पे आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी और साथ ही साथ आर डी शर्मा, इन 3 बुक को फॉलो करवाऊंगा। जो लोग देखो आर एस अग्रवाल आपको जो है बेसिक मैथमेटिक्स को क्लियर करेगा, एनसीईआरटी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आर डी शर्मा जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा। तो इन 3 बुक को मैं फॉलो करवाऊंगा। तो इन 3 बुक को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो आप लोग इन 3 बुक को जरूर ले लेना। देखो तो यहाँ पे मैं सिलेबस के बारे में बात कर रहा था, तो सिलेबस में देखो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। इन दोनों को करने के बाद हम लोग आएंगे कैलकुलस के पोर्शन में। लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी हमारा कैलकुलस का पोर्शन है। तो कैलकुलस में हम लोग एकदम जबरदस्त फॉर्म में पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो डाउट होता है क्लास 12th में वो कैलकुलस ही होता है, क्योंकि कैलकुलस बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो था क्लास 12 जब मैं कर रहा था, तो क्लास 12 में मैं भी कैलकुलस के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। तो सबसे जो मेरा स्ट्रॉन्ग चीज है वो कैलकुलस है और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का है। तो आप लोग को बहुत ज्यादा आसानी से यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कैलकुलस। तो लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन तीनों का जो है हमारा देखो क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मेन इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम लोग एक फॉर्मूला है, 2-3 दिनों का काम है ये और 2-3 दिनों का काम है ये, 1 वीक का काम है ये हमारा। इसके बाद हम लोग आएंगे डिफरेंशिएशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन अगर आपको समझ में आता है तो आगे आपका आसानी से होने वाला है सब कुछ। तो डिफरेंशिएशन को भी हम लोग 10 दिनों में करेंगे, 10 दिनों का काम है ये भी। इसके बाद हम लोग देखो डिफरेंशिएशन जो है इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। साथ ही साथ ये जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट था, इससे भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे खासे आते हैं। तो इसीलिए अलजेब्रा को सबसे पहले करवाएंगे। मैथमेटिक्स का सबसे जो आसान टॉपिक है वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ही है। ओके, नाउ बात करते हैं, देखो जब हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे तब हम लोग आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ये भी आपको देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको मैक्सिमा, मिनिमा, रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली जो है हम लोग एक ऐसा वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे जो मार्केट से थोड़ा हटके हो और आपको बेनिफिशियल हो। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये तो पढ़ाई हो ही रहा है, तो आप क्यों ये ज्वाइन करोगे। इसका मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊं कि आप लोग एंजॉय करो। साथ ही साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो मेरे साथ अभी चेहरा नया है, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे इस नए चेहरे को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाला हूँ। तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स को जो भी ज्वाइन करोगे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। मेरा यही इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन देने का काम है कि आप लोग को क्यों ये कोर्स खरीदना है। क्योंकि देखो ये तरीका जो है ना, कि आप मान लो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैक्सिमा मिनिमा एक टॉपिक आता है, वो अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैक्सिमा मिनिमा बस मैं बता दें कि मैक्सिमा ये होता है, मिनिमा ये होता है, तो फिर तो कुछ नॉर्मल ही हो गया। लेकिन हम लोग ऐसे वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपका एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, जो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है आपका, इसमें मैक्सिमम मिनिमा, रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, साथ ही साथ आपको अप्रोक्सीमेशन, एरर वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो यही कुछ टॉपिक्स है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपका 10 दिन में अगर पकड़ के चलूं तो आसान सा टॉपिक है, 10 दिन में हो जाएगा। नाउ देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में वो आपका है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है हमारा बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा हमारा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको 5-6 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, सम स्पेशल इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये सारा कुछ इसमें आता है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए आपको कम से कम इसमें 15 दिन देने होंगे। 15 दिन देते हो तो आपका आसानी से हो जाएगा। देखो ये मैं आपको एक ऑन एवरेज बता रहा हूँ, आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी देखोगे आने वाले टाइम में। क्योंकि अगर मान लो मुझे डिफरेंशिएशन में 10 के बदले 8 दिन लगता है, तो हो सकता है मुझे इंटीग्रेशन एक बड़ा टॉपिक है जिसमें 15 के बदले 20 दिन भी लग जाए, तो मॉडिफाइड हो सकता है। लेकिन मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ कि 6 महीने का हम लोग क्या प्लान लेके चलने वाले हैं। ओके, इसके बाद देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें 7-8 प्रॉपर्टीज है वो पढ़ना पड़ता है। और इंटीग्रेशन अगर आप लोगों ने इंडेफिनिट वाला पढ़ लिया है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये 1 सप्ताह का जो है 1 वीक में आप लोग आराम से इसे भी कर लोगे। अगर 1 वीक में नहीं होता है तो 2-3 दिन और एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नाउ चलो एरिया अंडर कर्व आता है। इसके बाद हमारा एरिया अंडर कर्व जो है, देखो इसमें आपको जो है 11th में आप लोगों ने
कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा, जहां पे आप लोगों ने हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स ये सारा कुछ पढ़ा होगा। तो अगर एरिया अंडर कर्व पढ़ना है तो आपको वो सारा कुछ आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो 11th का क्लास लूंगा वहां पे आप लोग वो सारा कुछ देख सकते हो। अगर आप लोग कहीं और से भी देख सकते हो ऐसे, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब डीप में नहीं जाना होता है उन सब में, क्योंकि एरिया अंडर कर्व में बेसिकली उन सब के आपके ग्राफ को डिजाइन करना आना चाहिए, जैसे कि हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया। ओके, तो एरिया अंडर कर्व जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इसे एक सप्ताह में कर सकते हो आराम से। एक सप्ताह बहुत हो गया यार, क्योंकि हमारे पास 180 दिन है। 180 दिन बहुत होते हैं। देखो, जो 12th का मैथमेटिक्स एक छोटा सा सिलेबस है। हाँ, जब हम लोग 12th में थे तो हमारे लिए बड़ा हो जाता है, जानते हैं, बट अगर आप लोग एक अच्छे लेवल से पढ़ाई करोगे तो बहुत ही आसान सा सिलेबस है 12th का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरिया अंडर कर्व को भी हम लोग 5 से 7 दिनों में कर लेंगे आराम से। इसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में 3-4 तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना पड़ता है। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वो पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आपके बाद उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो ये आपका 1 से 2 सप्ताह का काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, इसीलिए इसे भी हम लोग जबरदस्त फॉर्म में पढ़ाई करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा वेक्टर्स आता है। देखो, वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आप हायर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये तो 12th हो गया, 12th के बाद जो आगे की मैथमेटिक्स पढ़ोगे वहां पे भी आपको वेक्टर्स काम आने वाला है। तो वेक्टर्स को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको 3-4 टॉपिक पढ़ना है। 3-4 टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, उसके बाद हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे भी 10 दिन देना होगा। ओके, इसके बाद देखो 3D ज्योमेट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D ज्योमेट्री में आपको 2 चीज पढ़ना पड़ता है, एक लाइन पढ़ना पड़ता है, उसके बाद एक प्लेन पढ़ना पड़ता है। लाइन एंड प्लेन 2 टॉपिक आता है इसके अंदर। तो लाइन एंड प्लेन में लाइन के टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है, उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन क्या होता है, एंगल बिटवीन 2 लाइन क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग लाइन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो, यहाँ पे ब्रीफली मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ कि अब लाइन का मैं यहाँ पे पूरा डिटेल देने लगूँ। आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस एक्चुअल में है क्या हमारा और किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, यहां से हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद जब 3D ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग 3D ज्योमेट्री तक पढ़ने के बाद, यानी कि लाइन और प्लेन के कंप्लीट होने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन में। क्योंकि देखो, यहाँ से जो है प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये 4 टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स है। तो इसको मैं चाहूंगा कि एग्जाम टाइम में आप लोग अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको ज्यादा भूलने का दिक्कत ना हो। आप लोग अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब बहुत ही आसान है। तो इन सब को ज्यादा कुछ करना नहीं है, 1 सप्ताह का सारा कुछ है, ये भी एक वीक सारा कुछ 1 वीक से ज्यादा का काम नहीं है इन सब में। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। थ्योरेटिकल पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, तो ये भी आप लोग आसानी से कर लोगे। इसके बाद आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इसमें आपके 10-12 फॉर्मूले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज है, उसी के ऊपर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारा कुछ है हमारा टोटल सिलेबस और इसी को हमें 6 महीने का मैं प्लान रखा हूं कि 6 महीने में आपको इतने अच्छे से पढ़ा दूं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। चाहे आप एनसीईआरटी की बात करो, आर एस अग्रवाल की बात करो, आर डी शर्मा की बात करो, आप जबरदस्त फॉर्म में इन तीनों बुक्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में कहीं पे कोर्स खरीद चुके हो तो उस डीपीपी को आप भी अच्छे से कर सकते हो। तो आप लोग अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म, एकदम अच्छे लेवल पे, एकदम एनर्जेटिक होकर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा जरूर। इस सीरीज को फॉलो करोगे तो देखो, आपको मैथमेटिक्स में मैं गारंटी देता हूं आप लोग आराम से 95 अबव स्कोर करोगे मैथमेटिक्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, और आपके जेईई मेंस, एडवांस या फिर किसी और तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बिटसेट हो गया, एनडीए हो गया, एयर फोर्स हो गया, किसी भी तरह के एग्जाम में आप लोग आसानी से अच्छा स्कोर करोगे मैथमेटिक्स में। ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप लोग इस सीरीज को ज्वाइन करो अच्छे से और सपोर्ट कीजिए हमें। इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, और भी सब्जेक्ट आप अच्छे से देख सकते हो और सीरीज को ज्वाइन करने के साथ साथ एंजॉय कीजिए अच्छे से। देखो, मैथमेटिक्स में बोर नहीं होना है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोग एंजॉय करोगे, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होने देना है। क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि भैया मैथमेटिक्स जो है एक अजीब टाइप का सब्जेक्ट है, मुझे पढ़ने में मन ही नहीं लगता है क्योंकि कैलकुलेशन मेरे को समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि आप लोग जबरदस्त एंजॉय करके पढ़ोगे, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगने वाला है। तो आई होप आपका जो भी डाउट्स क्वेरीज होगा इस कोर्स को लेके, इस प्लेटफॉर्म पे क्या करवाने वाले हैं, मैथमेटिक्स में क्या होने वाला है, सब कुछ मैं क्लियर कर दिया हूँ। अब हम लोग जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से और एकदम बेसिक से मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है मैट्रिक्स, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, कैसे डिवीजन होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है लाइक इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एडजॉइन क्या होता है, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग बने रहिए हमारे सीरीज के साथ। थैंक यू।